तो एक प्रॉपर पीएचडी जब सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का, तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये इनकी वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। कई लोग न्यूज़पेपर्स के अंदर भी देते हैं। सबसे पहले जो है आपको इंश्योर करना है कि आपके पास टाइटल पेज बना हो। टाइटल पेज के अंदर क्या क्या लिखते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होती है, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपका नाम एंड ऑल ऑफ दैट। रेफरेंसेस मैं प्रेफर करती हूँ बिब्लियोग्राफी, क्योंकि बिब्लियोग्राफी के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस सारा का सारा चीजें आ जाती हैं, और जो मैंने आपको बोला टूल्स, टेस्ट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा चीज जो है वो आप अपेंडिसेस के अंदर लगा सकते हैं। एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आज का सेशन जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपको पता है आपका रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पीएचडी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जेआरएफ और नेट में हुआ है। इवेंचुअली वी ऑल डू अवर पीएचडी, राइट? तो अभी टाइम है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो पीएचडी एडमिशंस प्रोसेस शुरू हो चुका है, बहुत के अंदर आगे वाले टाइम में होगा। तो इस टाइम जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, माय टेलीग्राम इज फ्लडेड विद 2 क्वेश्चंस, पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है और मैम रिसर्च टॉपिक बता दो। तो देखिए, रिसर्च टॉपिक बता तो मैं नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे सिलेक्ट करना है और क्या उसका प्रोसेस है वो आपके साथ इस सेशन के अंदर शेयर करूंगी, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू कवर 2 थिंग्स टुडे। सबसे पहले एडमिशन इन पीएचडी, और दूसरा आप रिसर्च टॉपिक जो है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। पीएचडी रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, यूट्यूब के ऊपर आपको मेरे 10 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने बताया है कि पीएचडी रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। पीएचडी रिसर्च प्रपोजल में कौन से, जब आप प्रेजेंट करते हैं, कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी मैंने सेशंस किए हुए हैं। यहाँ तक कि आप टॉपिक्स की बात करते हो तो ढूंढने वाले ढूंढ लेंगे, मैंने टॉपिक्स भी 50 टॉपिक्स बताए हैं, 50 वेरिएबल्स ऑलरेडी बताए हैं। चलिए आज का सेशन ब्रीफ रखते हैं। सबसे पहले हाउ टू टेक एडमिशन इन पीएचडी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ई विद्वान, आई एम श्योर आपने सुना होगा। अगर आप वेल वर्स्ड हैं उसमें, तो आप ई विद्वान के अंदर लॉग इन करके आप डिटेल के अंदर चेक कर सकते हो डेप्थ ऑफ द पीएचडी गाइडलाइंस ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से प्रोफेसर हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या रिसर्च की क्वालिटी है, क्या इंटेंसिटी है, आपको ई विद्वान से काफी कुछ देखने में मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे आर स्टिल नॉट वेल वर्स्ड विद इट, ओके, दे आर नॉट वेरी वेल कंफर्टेबल विद इट। ऑल्सो द फैक्ट हमारी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने अभी उसके साथ लिंक नहीं किया है। तो हम लोगों को जो ये कार्य है ये खुद से करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर नाउ। जो भी जल्दी से चाहते हैं पीएचडी में एडमिशन, आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्टार्ट बीइंग विजिलेंट, ओके? जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये लोग अपने पोर्टल्स के ऊपर और न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है क्लियरली बताते हैं कि ये पीएचडी रिसर्च प्रपोजल्स एक्सेप्ट यानी एडमिशन के लिए रेडी है। दे आस्क फॉर योर रिसर्च प्रपोजल्स। तो एक प्रॉपर पीएचडी जब सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का, तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये इनकी वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। कई लोग न्यूज़पेपर्स के अंदर भी देते हैं दैट दे इनवाइट एप्लीकेशंस, ओके? आई कैन राइट ओवर हियर द यूनिवर्सिटीज इनवाइट एप्लीकेशंस। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर देखिए, वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, जिस जिले में आप हैं, दिल्ली के आसपास हैं, तो आप अगर दिल्ली के आसपास ही रहना चाहते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज को चेक इन करिए। इफ यू आर रेडी टू रीलोकेट टू एनी यूनिवर्सिटी, देन ऑल ओवर इंडिया आप देखिए। एज अ टीचर मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि पहली प्रेफरेंस आपकी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ठीक है? पीएचडी एडमिशन के अंदर पैसा भी बहुत कम लगता है, क्वालिटी बहुत ज्यादा है, राइट? जब नहीं हो पाए तो ही गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बट प्लीज उसकी जो रियल लॉजिस्टिक्स हैं वो आप यूजीसी की वेबसाइट पे देख लेना। ऐसे ना हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ और 3-4 साल के बाद यूजीसी की लिस्ट आ जाए कि भाई हम तो डिग्री को मानेंगे नहीं, है ना, यूनिवर्सिटी डिसॉल्व कर दें। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। नाउ अब आपको क्या करना है, व्हेन दे इनवाइट एप्लीकेशंस, तो आपको क्या करना है, पीएचडी रिसर्च प्रपोजल रेडी करके जाना है। कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे ये लोग नहीं मांगते, बट वो बहुत कम है। लेकिन जब भी आपकी पीएचडी में इंटरव्यू होती है फर्स्ट, तो आपको रिसर्च प्रपोजल जो है वो लेके जाना होता है। रिसर्च प्रपोजल स्टूडेंट्स के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि इसके अंदर चैप्टराइजेशन नहीं होती है।
लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, ठीक है। चैप्टराइजेशन जो होती है थीसिस के अंदर होती है, इट हैपन्स ओनली इन थीसिस, थीसिस के अंदर होती है। इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले फटाफट बताऊंगी क्योंकि डिटेल में वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको इंश्योर करना है कि आपके पास टाइटल पेज बना हो। टाइटल पेज के अंदर क्या क्या लिखते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होती है, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपका नाम एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं है तो खाली छोड़ दो। टाइटल पेज होता है, कवर पेज होता है, ठीक है, इसको कई लोग कवर पेज भी बोलते हैं। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, राइट। इंट्रो के बाद आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हो, हेडिंग्स डालते हैं, आपको चैप्टर नहीं बनाते हो, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। 5वें नंबर के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो। ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद आप अपने हाइपोथेसिस लिखते हो। हाइपोथेसिस लिखने के साथ साथ आप रिसर्च क्वेश्चंस भी लिख सकते हो, राइट। उसके बाद कौन सी मेथोडोलॉजी आप अपनाएंगे रिसर्च की डिटेल के अंदर आप वो लिखोगे। अगर आप लिखना चाहते हो कि किस तरह से आपकी रिसर्च काम आएगी, इम्प्लीकेशंस जिसको कहते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो, बट दैट्स नॉट मैंडेटरी। मेथोडोलॉजी है और उसके बाद आप लास्ट के अंदर समरी लिखते हो। स्टूडेंट्स, जब मैं मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ तो टूल्स कौन से यूज करोगे, टेस्ट कौन से यूज करोगे, रिसर्च मेथड, सैम्पलिंग, ये सब आपको लिखना होता है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू इलैबोरेट टू मच ऑन दैट, दैट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द नेट। फिर उसके बाद समरी होती है, ठीक है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लेके जाना है, राइट, तो आप लेके जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूल है आपने यूज किया है, कोई यूज करना है, गोलमैन का सपोज टूल हो गया, या फॉर एग्जांपल किसी का भी हो गया, तो फॉरेन का है फॉर एग्जांपल, तो आप वो अपने पास रख सकते हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। समरी के बाद आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको लिखने हैं आपके रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मैं प्रेफर करती हूँ बिब्लियोग्राफी, क्योंकि बिब्लियोग्राफी के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस सारा का सारा चीजें आ जाती हैं, तो बिब्लियोग्राफी लिखिए। और जो मैंने आपको बोला टूल्स, टेस्ट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा चीज जो है वो आप अपेंडिसेस के अंदर लगा सकते हैं, ये चॉइस है आपकी, ठीक है। अपेंडिसेस जरूरी नहीं है कि आप करें। अब मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ, आपको जरूरी नहीं है कि यही आपका रिसर्च टॉपिक जो है फाइनली लिया जाता है। जब अगर आपकी एडमिशन हो गई तो हो सकता है यही टॉपिक आपके पीएचडी जो सुपरवाइजर मिलते हैं, इफ दे लाइक इट टू मच तो ये चलता रहेगा, अगर दे वांट टू डू सम चेंजेस तो वो चेंजेस करवा लेंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि इफ इट स्टेज द सेम और नॉट ओनली व्हेन योर पीएचडी एडमिशन टेक्स प्लेस। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ एडमिशन के लिए जा रहे हो और आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है। अब आप क्या करेंगे? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है? तो इसका एक अप्रोच होता है, इस अप्रोच को हम कहते हैं आवर ग्लास अप्रोच। अब ये आवर ग्लास अप्रोच क्या है? दिस इज फॉर सिलेक्टिंग टॉपिक, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, एजुकेशन के स्टूडेंट्स हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि आपको कौन सा पर्टिकुलर यूनिट अच्छा लगता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रॉड एरिया, आवर ग्लास पता है ना कैसे होता है, सैंड ग्लास कुछ ऐसा होता है, फिर उसके बाद ऐसा होता है, सैंड उसमें से निकलती है और ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाला क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि भाई आप को कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है। सपोज एजुकेशनल फिलॉसफी पसंद आ रहा है या साइकोलॉजी पसंद आ रहा है, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पसंद आ रही है, आपको करिकुलम स्टडीज फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस गोज विद ऑल सब्जेक्ट्स, ओके। इकोनॉमिक्स के हो आप, कॉमर्स के हो, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, फंडामेंटल जिसको यूनिट्स कहा जाता है, या जो फाउंडेशंस होती हैं आपके सब्जेक्ट की, राइट। तो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कौन से हैं। आप देखिए इसमें से आपको किसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैम पता नहीं फिलॉसफी भी साइकोलॉजी, तो इसका एक तरीका है, एक मैंने भी अपने सीनियर से ही सीखा, मैंने वो अपनाया नहीं था, लेकिन जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिनको नहीं पता होता कौन से सब्जेक्ट में जाना है, तो एक काम कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट खोल लो, ठीक है। मार्कशीट में जौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर कॉन्टिन्यूसली आते रहे चारों सेमेस्टर्स में, वो आपका, इट मीन्स आपका होल्ड उसके ऊपर अच्छा है। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कैंडिडेट्स हैं, ओके। सपोज आप मान के चलते हैं कि आपको इसमें से साइकोलॉजी एरिया पसंद है,
अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने यहाँ पे लिख लिया साइकोलॉजी, मतलब अब आपका जो भी रिसर्च टॉपिक होगा वो साइकोलॉजी से लिया जाएगा। अब दो चीजें हैं, या तो आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, जो इंसान पैशनेट होता है और जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से काम करता है बिना डर के, उसको पता होता है कि वो किन चीजों के ऊपर काम करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मदर्स हैं, राइट, उनको पेरेंटिंग बहुत अच्छा लगेगा, पेरेंटिंग के टाइप्स बहुत अच्छा लगेंगे, ठीक है। जो होम मेकर्स रहे, जो होम मेकिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, राइट, फैमिली इन्वायरमेंट क्या होता है आपका, ये वेरिएबल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक तो अगर आप पैशनेट हो तो आपको पता है, कईयों को कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ टीचर, ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब चीजें बहुत पसंद है। दूसरा इसका जो तरीका होता है वो होता है ट्रेंडिंग, राइट। ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं, तो आपको ये देखना है कि इन चीजों के अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो क्या चल रहा है साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे आईसीटी भी पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है, हम मल्टी डिसिप्लिनरी बना लेते हैं, ठीक है। अब आप यूज करोगे फॉर एग्जाम्पल, आपको मेटाकॉग्निशन बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पसंद है, बहुत बढ़िया। आपको इंटेंशनल इंटेलिजेंस पसंद है, अब बोलोगे मैम इंटेंशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो पढ़ लेना इसको, ठीक है। इंटेंशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि इसके ऊपर रिसर्च किया करो, राइट। कॉग्निटिव आपको एबिलिटी के ऊपर करना है, किसी भी चीज के ऊपर करना है, तो ये हो गए आपके साइकोलॉजी के वेरिएबल्स, राइट। या आप गूगल की मदद से एक अच्छे रिसोर्स से, गूगल में ये नहीं कि कोई भी किसी का भी ब्लॉग पकड़ लिया और पढ़ लिया, अच्छे रिसोर्स से आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी पकड़ सकते हो। ट्रेंडिंग में इसलिए कहती हूँ कि सिलेक्शन होनी इजी हो जाती है, अगर जहां पे भी आपके बहुत ज्यादा अनबायस्ड क्राइटेरिया है, तो जो प्रोफेसर होते हैं उनको चाहिए होता है कि उनके डिपार्टमेंट का नाम बने, और नाम तभी बनता है जब आप घिसे पिटे टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च ऑलरेडी हुई हुई है, कुछ आप नया लेके आ रहे हो, लेकिन जो चीज आप लेके आ रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपने चूज कर लिया कि मेरे को इसमें से, साइकोलॉजी में से, या फॉर एग्जाम्पल पेरेंटिंग आपने ले लिया, राइट, कुछ भी आपने ले लिया। अब आपने सपोज देख लेना है यूज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आपका बन गया ना आईसीटी रिलेटेड। या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचिंग के अंदर कैसी चल रही है, बच्चे कैसे इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, राइट। ओपन एआई, मेटावर्स, राइट, मेटावर्स के ऊपर आप कुछ कर सकते हो अगर आपको पता है कि मेटावर्स क्या होता है। एक स्टडी बताऊं, साइबर बुलिंग, साइबर सिक्योरिटी, पता नहीं लोग क्यों घबराते हैं, टीचर्स भी घबराते हैं। साइबर सिक्योरिटी आप रिसर्च कर सकते हो कि भैया साइबर सिक्योरिटी के ऊपर स्टूडेंट्स को कितनी जानकारी है, टीचर्स को कितनी जानकारी है, स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड हो रहे हैं या टीचर्स के साथ फ्रॉड हो रहे हैं या एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड हो रहे हैं, ये आपको लगेगा अरे मैम क्या, ये फैक्ट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल रिसर्चेस पढ़िए, उसमें से आप वेरिएबल्स निकाल के लाइए जो रेलेवेंट है, जिनके बारे में आपको अच्छे से पता है, और आप उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट करोगे। मेरे कहने के ऊपर आप मेटावर्स लेके चले जाओ कि स्टूडेंट्स की कितनी नॉलेज है ना, कर सकते हैं ना, अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी, और आप वहां पे चले जाओ और साइबर सिक्योरिटी को अपने को मतलब ही नहीं पता। अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, और अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी, और मेरे बच्चों को ब्लॉकचेन के बारे में ना पता हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी चूज करें, एंश्योर करिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट चॉइस का है, क्योंकि तभी पीएचडी कर पाओगे, नहीं तो बीच में छोड़ दोगे, राइट। ऐसे मैक्सिमम 70% केसेस की एक स्टडी थी जिसमें बोला था कि पीएचडी जो लोग करते हैं उसमें से 70% ड्रॉप होता है ओवरऑल, अगर इंडिया में देखें, प्राइवेट गवर्नमेंट इंक्लूड। आई एम श्योर आप वो नहीं बनना चाहते। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट आ गया, उसको इन डेप्थ करिए, ठीक है ना। हमने आवर ग्लास अप्रोच के बारे में बात की थी ना, तो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, अब आपने नैरो डाउन कर लिया है कि आपको कौन से टॉपिक्स पसंद है। अब आपने टॉपिक्स या वेरिएबल्स चूज कर लिए हैं, अब आप उनको एक्सपैंड करो। एक्सपैंड कैसे करोगे, प्रपोजल बना के, ठीक है, आपका रिसर्च प्रपोजल बन गया। तो आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने बोला, अवेयरनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मेटावर्स हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ठीक है, वेब 2, वेब 3, वेब 4, वेब 5, इनके ऊपर आप कर सकते हो अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स अबाउट, और टीचर्स ऑल्सो, ठीक है। स्कूल्स के अंदर इंटीग्रेशन कैसे हो रही है, ऑनलाइन टीचिंग में तो आप देख रहे हो बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन ऑफलाइन कैसे हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कैसे हो रही है, ठीक है। यूज ऑफ एआई अमंग स्टूडेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर असाइनमेंट्स, देयर एकेडमिक वर्क,
है ना, यूज ऑफ एआई बाय टीचर्स। अब ये आप लिखने में बहुत आसान है, लेकिन अब आप ये बताइए कौन सा टीचर आपको बताएगा या कौन सा स्टूडेंट बताएगा कि वो असाइनमेंट के लिए वो एआई यूज करता है। डिटेक्शन ऑफ द यूज ऑफ एआई इन योर असाइनमेंट्स, पर ये उन लोगों के लिए जिनको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। व्हाट, टीचर्स होते हैं ना जो बोलते हैं कि एआई का यूज नहीं करना है, तो एक तरीका है कि किसी ने एआई यूज किया है या नहीं किया, उसको फाइंड आउट। तो डिटेक्शन ऑफ यूज ऑफ एआई भी आप कर सकते हो कि कैसे आप करोगे। तो ये उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ जो नॉवेल आइडियाज जो हैं वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। और देयर इज नो एंड, आप फिलोसफी अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, बट ये पुराने टॉपिक्स होते हैं, राइट। कंपैरेटिव ऑफ आइडियलिज्म, सांख्या, वेदांत, ये ऑलरेडी बहुत सारी थीसिस हो चुकी हैं। इसलिए नॉवेल आइडियाज लेके आइए, वो लेके आइए जो रिलेटेबल हैं, जो आप आम तौर की जिंदगी में यूज करते हैं, राइट। मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकती हूँ। मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पसंद था, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड भी थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, तो मुझे पता था कि बच्चों का अंग्रेजी के अंदर बिकॉज ऑफ ऑटो करेक्ट बहुत बुरा हाल था, राइट। स्पेलिंग्स एरर्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देन द वे वी कम्युनिकेट, कैसे हमने लिंग्विस्टिक्स जो है उसके मायने चेंज कर दिए, है ना। लैंग्वेज, अभी अभी आप देखोगे जेनजी लैंग्वेज कुछ अलग, जेनजी लैंग्वेज के ऊपर आप कर सकते हो भाई, जेनजी लैंग्वेज के ऊपर कर लो, ये भी तो एक अच्छा है, अच्छा बोला, राइट। ट्रेंड, बट इट शुड बी रेलेवेंट, राइट। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ नेटिजन्स, आई न्यू कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर करना है। एंड देन आई ऑल्सो फेल्ट कि जैसे यूज ऑफ, जैसे हमारा व्हाट्सएप होता है, राइट। उसके अंदर हम लोग पहले पुराने टाइम में क्या होता था, मम्मी पापा के टाइम पे चिट्ठियां लिखी जाती थी, हम लोगों के टाइम पे टक 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 टक, गुस्सा आया टक 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 टक। तो समवेयर और द अदर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस इंपैक्ट हुई है। कई लोग हैं जो सोच समझ के लिखते हैं, कई लोग टक 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 टक। तो आई न्यू कि मुझे कहीं ना कहीं नेटिजन्स को भी कनेक्ट करना है। नेटिजन्स कौन, जो इंटरनेट यूज करते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। कैसे रिलेट करते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है इंटरनेट का उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। क्या हम लोग जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, क्या हमारे घर में क्या भाषा बोली जाती है, क्या विचार है, वो इम्पैक्ट करते हैं। लाइक मेरा फैमिली एनवायरनमेंट वाज द अदर वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, राइट। एंड देन I had my 4 variables: communication skills, emotional intelligence, metacognition and family environment, because I really felt for it, और तभी 4 साल के अंदर खत्म कर ली, राइट। तो आप भी सोचिए वेरिएबल्स के बारे में, सब्जेक्ट लीजिए, नैरो डाउन करिए, उसको एक्सपैंड करिए। एक्सपैंड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं शोध गंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को यूज ऑफ एआई के ऊपर करना है, यूज ऑफ एआई इन एकेडमिक्स, शोध गंगा कैसे यूज करना है ये भी आपको मेरे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो शोध गंगा पे जाइए, वहां पे सर्च इंजन के ऊपर लिखिए यूज ऑफ एआई, आ जाएंगी थीसिस, आ जाएंगी। मेटाकॉग्निशन लिखिए, मेटाकॉग्निशन से कितनी सारी थी, उनमें से टॉपिक्स आपको करना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझते हो ना, 3-4 टॉपिक्स आ गए, आप उसमें से कुछ मिक्स पकड़ लोगे, राइट। बट गो टू शोध गंगा आइदर बिफोर व्हेन यू हैव नो आइडिया, जब आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप लेटेस्ट थीसिस आप देख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के हो तो आप एजुकेशन उस पे जाइए, सब्जेक्ट चूज करिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में से कौन कौन से लेटेस्ट थीसिस आपके पास, सब है, यूज करना आपको मैंने बताया हुआ है, आपको लेटेस्ट टॉपिक्स आ जाएंगे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप कर पाएंगे, है ना। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट योर रिसर्च टॉपिक। गो टू शोध गंगा, जो भी थीसिस है जहां पे वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी पे जाइए, चैप्टर 1 पे जाइए, और लास्ट चैप्टर जो समरी है, इनफैक्ट मैं आपको आज एक टिप देती हूँ, किसी थीसिस का निचोड़ पढ़ना है तो लास्ट चैप्टर पे चले जाइए, ठीक है। यूज ऑफ एआई के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो कोई थीसिस आई, तो अब आप कहां से इतनी लंबी थीसिस पढ़ोगे, गो टू द समरी, गो टू द कंक्लूजन चैप्टर, उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है पता चलती हैं। कंक्लूजन के अंदर क्लियरली बताया होगा कि क्या किया गया है इसके अंदर, क्या इसका रिजल्ट रहा है। अगर वो आपको अच्छी रेलेवेंट लगती है तो आप उसकी इन डेप्थ स्टडी करो, क्या उन्होंने रिव्यू किया। कभी कभी बच्चे कहते हैं मैम 3 थीसिस मिली, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भैया रिव्यू ऑफ लिटरेचर खोलो उनका, उन्होंने भी तो किसी का रिव्यू लिया होगा ना, तो वहां से मदद मिल जाएगी आपको, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू इट। एंड अगर कोई और भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। और that's about it. I was supposed to tell you how you have to select a research a topic. I've told you how you have to select your variables and then you have to construct it into your title. टाइटल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है भाई, सिंपल सी चीज है, टाइटल से ही पता चलता है कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे इस्तेमाल करोगे, राइट। फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ूं एजुकेशनल कंपैरेटिव कंपैरेटिव आइडियोलॉजी ऑफ पॉलो फ्रायर,
along with Mary Wollstonecraft. तो हर एक को पता है philosophical study है. Effect of yoga on mental health और physical health. टॉपिक से ही पता चल रहा है एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, राइट. स्टडी ऑफ मेटाकॉग्निशन इन रिलेशन टू स्कूल एनवायरनमेंट, पता ही चल रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टडी है. तो फर्स्टली चेक योर वेरिएबल्स. ओके, अगेन आई विल टेल यू, आपको क्या करना है, पहले अपने वेरिएबल्स को चूज करिए, फिर आप स्टडी करिए कि आप विच टाइप ऑफ रिसर्च करना चाहते हो, विच टाइप ऑफ रिसर्च मेथड यू वांट टू यूज. एक्सपेरिमेंटल करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है, ठीक है, हिस्टोरिकल करना है, उसके अंदर फिलोसॉफिकल भी आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज जैसे मैंने कहा, ठीक है. एक्सपेरिमेंटल करना है तो इफेक्ट देखना पड़ता है. एक्सपेरिमेंट जैसा टॉपिक बनाओगे, इफेक्ट ऑफ दिस ऑन दिस, इफेक्ट ऑफ एआई ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक मोटिवेशन, मेटाकॉग्निशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन फिजिकल हेल्थ. इस तरह के बनते हैं एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स, राइट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टॉपिक्स. डिस्क्रिप्टिव में स्टडी ऑफ, फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ द नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी अमंग टीचर्स, अमंग स्टूडेंट्स, राइट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग हाई स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स. सो इस प्रकार से आपको वेरिएबल्स की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको आपका टॉपिक जो है मिल जाएगा. स्टिल इफ यू हैव प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.